Now, CGM or a continuous glucose monitoring system, you can be understood like a tool or I would say a window into metabolism. Now, in simple words, if in case अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, आप ओबीस हैं, यानी कि आपको मोटापा है, अगर फैटी लिवर है, अगर PCOS है, सो इन सब केसेस के अंदर CGM एक ऐसा टूल है जो आपको ये दिखा सकता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से काम करता है। इंडिविजुअली आई वुड से कि अगर आपको फैटी लिवर है तो कई बार ओकल्ट हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो उसका मतलब ये है कि ग्लूकोज फ्लक्चुएशन हो सकती है बिकॉज ग्लूकोज की डिसरेगुलेशन होती है। तो इन केसेस के अंदर आप अपनी डाइट को उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो, आप वेट लॉस में हेल्प को और स्ट्रेंथन कर सकते हो ताकि फैटी लिवर में बेनिफिट हो। इन ओबेसिटी वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को आप अपनी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से मैप कर सकें और उस हिसाब से रेगुलेट कर सकें, जिस केस में CGM बहुत पावरफुल टूल है और बहुत हेल्पफुल है। वो ये दिखाते हैं कि क्या खाने से आपकी ग्लूकोज कितनी स्पाइक करी और क्या नहीं, कितना फास्टिंग करने से ग्लूकोज कितनी नीचे गई, क्या एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, क्या एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है और क्या एक्सरसाइज आपके लिए ख़राब हो सकती है। तो इन सब केसेस के अंदर सिमिलरली PCOS के अंदर बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और उस कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी ग्लूकोज पे क्या जाता है, जो कि अल्टीमेटली स्पाइक्स या ट्रफ्स में दिख सकते हैं। तो इसीलिए इन सब केसेस के अंदर CGM एक पावरफुल टूल बन जाता है, ना सिर्फ डायबिटीज़ बट इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है।